हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बताने वाली हूँ रीजनिंग की स्ट्रैटेजी जो कि प्री एग्जाम के लिए है कि कैसे आपको डेली ये 1.5 घंटा पढ़ के आपको रीजनिंग की प्रैक्टिस करनी है जिससे आपके 30 मार्क्स इजीली स्कोर हो सके। अगर आप यही स्ट्रैटेजी अपनाओगे तो आपका भी ये सेक्शन बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगा और ये सेक्शन बहुत ही ज्यादा स्कोरिंग होता है। इसमें सिर्फ प्रैक्टिस की ही जरूरत होती है। अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो इसमें 30 मार्क्स लाना कोई भी बड़ी बात नहीं है। तो उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल ताकि आपको मेरे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब देखिए, आप सबसे पहले आपको शुरुआत करनी है इजी टॉपिक से। यहाँ पे मैंने इजी टॉपिक्स की लिस्ट दी हुई है। ये 6 टॉपिक्स रीजनिंग के इजी टॉपिक्स और इसमें से आपको इजीली 20 मार्क्स आपको मिल जाते हैं। मतलब आपने अगर ये 6 टॉपिक्स अच्छे से कर लिए तो आपको 20 मार्क्स हमें इजीली मिल ही जाएंगे। पहले मैंने लिया है इनइक्वालिटी। तो आपको करना क्या है, इनइक्वालिटी का पहले बेसिक कंसेप्ट क्लियर कर लेना है जो कि आपको किसी भी यूट्यूब के वीडियो लेक्चर्स में अच्छे से मिल जाएगा। तो आप कंसेप्ट क्लियर करके को उसके 10 क्वेश्चन डेली लगाने हैं। उसमें 5 क्वेश्चन आपको बेसिक में लगाने हैं और 5 क्वेश्चन आइदर और की कंडीशन में लगाने हैं। इसके बाद आपको सिलॉक्स पे आना है। तो सिलॉक्स का भी सेम आपको बेसिक क्लियर करना है। उसके बाद आपको 15 क्वेश्चन सिलॉक्स के लगाने हैं डेली। तो इसमें 5 क्वेश्चन बेसिक्स रहेंगे, 5 क्वेश्चन जो पॉसिबिलिटी के ऊपर जो क्वेश्चन रहते हैं उसके आपको 5 क्वेश्चन लगाना है और 5 क्वेश्चन जो अभी न्यू कंसेप्ट आया है वेरी फ्यू का, तो उसके ऊपर क्वेश्चन लगाने हैं। उसके बाद अल्फा न्यूमेरिक सीरीज है। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज बहुत ही इजी आते हैं। एग्जाम में 3 या 4 क्वेश्चन आते हैं या फिर 1 क्वेश्चन आता है। तो उसके आपको 5 क्वेश्चन लगाने हैं रोज। तो उसमें आपको पहले करना क्या है, ये जो रैंकिंग है ABC की, तो ये आपको अच्छे से लर्न करना है। क्योंकि अगर आप ये अच्छे से नहीं लर्न करोगे तो आपको अल्फा न्यूमेरिक सीरीज में बहुत टाइम लग जाएगा और ऐसे क्वेश्चन में टाइम वेस्ट करना बिल्कुल भी हमें अफोर्ड नहीं कर सकता। तो ये आपको टिप्स पे रटे होने चाहिए। वैसे ही ये रिवर्स ऑर्डर, जैसे कि A का रिवर्स है Z, B का रिवर्स है Y, C का रिवर्स है X, D का रिवर्स है W। वैसे ही हमें पूरा M तक का रिवर्स ऑर्डर निकालना है। मतलब 26 लेटर है, 26 लेटर के रिवर्स में हो जाएंगे 13। तो 13 तक आपको ये याद करना है रिवर्स ऑर्डर। तो इसके 5 क्वेश्चन करना है। इसके 5 क्वेश्चन करने के बाद आपको ये कोडिंग डिकोडिंग करना है। तो कोडिंग डिकोडिंग में आपको सिंपल कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन बहुत कम पूछता है, 1 ही मार्क्स के लिए आता है, तो आप उसके भी प्रैक्टिस कीजिए। पर ये जो चाइनीज कोडिंग है इसके क्वेश्चन आते हैं आपको 5 मार्क्स के लिए। ये थोड़ा पजल फॉर्म जैसे ही रहता है। तो इसके आपको 2 क्वेश्चन रोज प्रैक्टिस करने हैं। ये भी बहुत ही इजी है और आपका अगर अच्छे से प्रैक्टिस कर ले तो आपके ये 1 या 2 मिनट में 5 क्वेश्चन हो जाते हैं। तो इसको स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। फिर आते हैं ब्लड रिलेशन पे। ब्लड रिलेशन में एक सिंपल पूछते हैं, नहीं तो पजल फॉर्म में पूछते हैं। तो सिंपल तो इजीली आ ही जाता है, पर जो ये पजल होती है इसमें कभी कभी स्टक हो जाते हैं। तो इसके आपको डेली 2 क्वेश्चन करने हैं। उसके बाद डिस्टेंस एंड डायरेक्शन। डिस्टेंस एंड डायरेक्शन में आपको 5 क्वेश्चन करने हैं। तो ये हो गए इजी टॉपिक। तो जैसे आप रीजनिंग को पढ़ने बैठते हैं तो आपको यही से शुरुआत करनी है। जैसे आप ये पूरे इजी टॉपिक पढ़ लोगे पहले, तो फिर आपको क्या करना है, पजल के ऊपर जाना है। तो पजल में हमारा क्या है, सिटिंग अरेंजमेंट, लीनियर, टेबल और बॉक्स, ये इस टाइप की पजल आती है। तो इसके आपको 2 सेट्स इजी और 2 सेट मॉडरेट लेवल के लगाने हैं। मतलब आपको टोटल 4 पजल रोज करनी है। तो ये हो गया हमारा 1.5 घंटे का शेड्यूल। आपको 1.5 से या 2 घंटे में ये पूरे के पूरा टॉपिक रोज कवर करने हैं। मैंने यहाँ पे 1.5 घंटा लिया है, आपका शायद कम ज्यादा हो सकता है। आपके अकॉर्डिंग आपको ये ऐसे ही प्रैक्टिस करनी है। और लास्ट में डेली क्विजेस लगानी है। डेली क्विजेस में मैं अड्डा 24/7 की क्विजेस लगाती थी क्योंकि इसमें बहुत ही अलग अलग पैटर्न के क्वेश्चन दिए हुए थे और लगभग सभी टॉपिक कवर होते हैं। तो आप डेली अगर रीजनिंग की क्विज लगाओगे तो आपके उसमें भी 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस हो ही जाते हैं। और अगर हम टाइमिंग लगा के प्रैक्टिस करते हैं तो हमारी स्पीड और भी अच्छे से बढ़ जाती है। अब जो मैंने शेड्यूल बताया है इजी से डिफिकल्ट लेवल तक, तो आपको एग्जाम में भी ऐसे ही सॉल्व करना है। जब भी आप एक्चुअल एग्जाम सॉल्व करने जाते हो या मॉक टेस्ट लगाते हो तो आपको ऐसे ही रीजनिंग का सेक्शन सॉल्व करना है। आपको पहले पूरे इजी क्वेश्चन सॉल्व कर लेने हैं इजी टॉपिक पे। आपके सामने कितनी भी इजी पजल क्यों ना आए, आपको हाथ नहीं लगाना है जब तक आप पूरी इजी क्वेश्चन करना ही लेते। उसके बाद ही आपको पजल पे जाना है, क्योंकि पजल में अगर आप एक बार स्टक हो गए तो आपका टाइम उसी में ही चला जाएगा। 20 मिनट ही रहते हैं और अगर हमने 20 मिनट में से
5-10 मिनट ऐसे ही वेस्ट कर दिए तो हमारा पेपर निकलना बिल्कुल मुश्किल है। तो इसलिए आप पहले 20 मार्क्स है वो जल्दी से 10 मिनट में खत्म कर लो और फिर जो 10 मिनट बचते हैं उसमें आप ये पजल्स कर लो। तो आपको एक कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाएगी कि आपके 20 क्वेश्चन हो गए, आपका टाइम भी बच जाएगा और आपका सेक्शन बिल्कुल आराम से निकल जाएगा। तो यही थी मेरी स्ट्रैटेजी। अगर मेरी स्ट्रैटेजी आपको अच्छी लगी हो तो आप यही स्ट्रैटेजी फॉलो करिए ताकि आपके रीजनिंग में बहुत अच्छे से स्कोर हो जाए। और अगर आपको स्ट्रैटेजी अच्छी लगी हो तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।